बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस बस उन्हीं को मिलती है जो बस अनोखे टैलेंट्स के साथ जन्मे हैं। ऐसे लोग अपने फेलियर्स के लिए एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरे पास तो कोई खास टैलेंट या स्किल नहीं ना, इसलिए मैं फेल होता रहता हूँ। अगर आप इस तरह सोचते हैं या नहीं भी सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में ऐसे 6 स्टेप्स को जानेंगे जो आपको लाइफ में बिगर अचीवमेंट्स को हासिल करने में हेल्प करेंगे, या यूँ कहें कि आपको टॉप लेवल तक पहुँचने में काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक इनसाइड, जिसका नाम है सी यू एट द टॉप बाय ज़िग ज़िगलर। ऑथर अपनी इस बुक में सक्सेस अचीव करने के सफ़र को सीढ़ी की तरह देखते हैं एंड टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए हर एक स्टेप को इम्पोर्टेंट मानते हैं, जिनमें से एक भी स्टेप को स्किप नहीं किया जा सकता। हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है पुनीत एंड वेलकम टू द बेटर फैक्टर। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टेप नंबर 1, इम्प्रूव योर सेल्फ इमेज। सक्सेस पाने के लिए सेल्फ इमेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ इमेज हमारे टास्क को परफॉर्म करने की एबिलिटी पर इफ़ेक्ट डालती है। सेल्फ इमेज से मतलब है कि आप किस तरह खुद को देखते हैं एंड आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। एक नेगेटिव सेल्फ इमेज होना आपको सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर की तरफ लेके जाता है। अक्सर लोगों में सेल्फ इमेज रिलेटेड इश्यूज़ की जड़ उनके चाइल्डहुड में देखी जाती है। जब किसी बच्चे के टीचर्स, पेरेंट्स और दोस्त उसे ऐसी बातें बोलते हैं कि वो बहुत शैतान है या बेकार बच्चा है, तो हो सकता है कि बच्चा ये बिलीव करने लगे कि लाइफ में वो कुछ अचीव नहीं कर सकता। बहुत से सर्विस ने पाया है कि अमेरिका में 95% से ज़्यादा जवान बच्चे अपने फिजिकल अपीयरेंस में बदलाव चाहते हैं। लेकिन याद रखिए कि आपकी सेल्फ इमेज आपसे ही शुरू होती है एंड आप पे ही ख़त्म होती है। कोई दूसरा इंसान आपको बुरा फील नहीं करा सकता अगर आप उन्हें इस बात की इजाज़त ही ना दे तो। सेल्फ इमेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल अपीयरेंस। सो अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने का पहला तरीका यही है कि आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करें। एग्जाम्पल के तौर पे जब औरतें ब्यूटी सैलून से बाहर निकलती हैं या फिर मेकअप करने से वो खुद में कॉन्फिडेंस के लेवल को बूस्ट होता फील करती है, एंड यही सेम इफेक्ट आदमियों पे होता है जब वो नया सूट पहनते हैं। लेकिन इम्प्रूविंग सेल्फ इमेज का मतलब बस अपना बेहतर ख्याल रखना ही नहीं, बल्कि साथ में दूसरे लोगों की आप किस तरह केयर करते हैं वो भी मैटर करता है। आपको दूसरे लोगों की हेल्प ज़रूर से करनी चाहिए। ऐसा करना आप में इमीडिएट सेटिस्फैक्शन एंड ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को जगाएगा एंड आप में खुद को देखने के नज़रिए को बदलेगा। स्टेप नंबर 2, इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स। ऑथर कहते हैं कि हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर हम अपना टाइम एंड एफर्ट दूसरे लोगों की हेल्प करने में लगाएं तो। एंड इस बात की शुरुआत होती है कि किस तरह आप अपने आसपास के लोगों को ट्रीट करते हैं। अक्सर हमें रियलाइज़ नहीं होता कि दूसरे इंसान के प्रति हमारा बिहेवियर उनके फ्यूचर में इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इस बात को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप क्रिएट किए गए एंड दोनों ग्रुप्स को सेपरेट टीचर्स असाइन कर दिए गए। फर्स्ट ग्रुप के टीचर को बताया गया कि उनके ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स एवरेज बैकग्राउंड एंड एवरेज इंटेलिजेंस को बिलोंग करते हैं, जबकि सेकंड ग्रुप के टीचर को बताया गया कि उनके ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स जीनियस हैं। लेकिन असल में तो दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स एवरेज ही थे। साल के एंड में पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स को जीनियस की तरह ट्रीट किया गया था वो फर्स्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स से काफ़ी आगे थे। सो देखा आपने कि दूसरों को अच्छे से ट्रीट करना कितना ज़रूरी है। लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप दूसरों में उनके अंदर की अच्छाई को देखें। तो ये जानने के बाद कि अपने रिलेशनशिप्स को संभालना कितना इम्पोर्टेंट है, चलते हैं अगले स्टेप पे। स्टेप नंबर 3, सेट स्पेसिफिक गोल्स। ये तो सभी को पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए गोल सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी लोग इन गोल्स को अचीव करने में फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि गोल्स को किस तरह सेट किया जाता है। आपको अपने गोल्स को नोट करते वक्त 2 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जितना हो सके अपने गोल्स को स्पेसिफाई करो। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको स्पेसिफाई होना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको कितना वेट लूज़ करना है, या फिर आपको अमीर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा कमाना है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है कि आपको खुद को इन गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझते हुए इनफ टाइम देना है। फॉर एग्जांपल $1 मिलियन कमाने के लिए 2 मंथ्स की बजाय 1 साल का टाइम पीरियड ज़्यादा रियलिस्टिक एंड अकाउंटेबल गोल है। अपने गोल्स को नोट करने के बाद आपको इन्हें अचीव करने के लिए ऐसे एक्शंस में ब्रेक डाउन करना है जिससे आप डेली बेसिस पे एग्जीक्यूट कर सकें। इस बात को समझाने के लिए ऑथर अपना एग्जांपल देते हैं।
उन्होंने 10 महीनों में 202 पाउंड से अपना वेट लूज़ करके 165 पाउंड्स करने का गोल सेट किया। अपना गोल सेट करने के बाद ऑथर ने रोज़ सुबह उठकर रनिंग के लिए जाना शुरू किया। वे हर दिन थोड़ा ज़्यादा दूर रन करते एंड ऐसे करते करते वे एक ब्लॉक से 5 मील्स को कवर करने लगे। इस तरह उन्होंने ऑन एवरेज डेली 1.9 आउंसेस वेट लूज़ किया एंड आफ्टर 10 मंथ्स उन्होंने 37 पाउंड्स वेट लूज़ किया एंड लॉन्ग पीरियड तक अपने गोल्स को फॉलो करने से उन्होंने हेल्दी हैबिट्स भी अडॉप्ट कर ली थी। तो देखा आपने, सही तरीके से अगर गोल सेट एंड परस्यू किए जाए तो आपको उनसे फ़ायदा ही होगा। स्टेप नंबर 4, अडॉप्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एक बात तो सच है कि लाइफ टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। हम लाइफ में प्रॉब्लम्स को आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के प्रति अपने रिस्पॉन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड का मतलब है कि किस तरह हम दुनिया को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी, हमारे द्वारा लाइफ में हासिल किए गए अचीवमेंट्स में 85% अचीवमेंट्स हमारे एटीट्यूड की वजह से आती हैं, जबकि बस 15% अचीवमेंट्स के पीछे का रीज़न हमारे टेक्निकल स्किल्स होती हैं। क्या ध्यान दिया आपने? 85% सक्सेस हमारे एटीट्यूड से आती है। फिर भी लोग इस 85% को अनप्रोडक्टिव थिंकिंग में वेस्ट कर देते हैं, जिससे ऑथर स्टिकिंग थिंकिंग कहते हैं। 1930s में सैन एंटोनियो टेक्सास की बेसबॉल टीम इस स्टिकिंग थिंकिंग प्रॉब्लम की वजह से ही माइनर लीग में बुरी तरह हारने लगी थी। एक साथ काम करने की जगह प्लेयर्स एक दूसरे को ही अपनी गलतियों के लिए ब्लेम करने लगे। जब ये टीम सबसे वीक हिटिंग डैलस टीम से बुरी तरह हार गई, तब सैन एंटोनियो के मैनेजर जोश ओरेली ने अपनी टीम की स्टिकिंग थिंकिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की सोची। ओरेली ने अपनी टीम को झूठ बोला कि उन्होंने स्लेटर नाम के फेथ हीलर से उनके 2 बैट्स को ब्लेस कराया है, जिससे उनकी टीम ये लीग सीरीज जीत जाए। इस आइडिया ने टीम को इंस्पायर किया एंड इससे टीम की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुई एंड वो बाद में जीत भी गए। लेकिन आपको अपनी लाइफ में विनिंग एटीट्यूड लाने के लिए किसी और दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं कि जो आके आपको मोटिवेट करे। बस आपको अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ करनी है। सुबह उठकर कंप्लेन करने के बजाय आपको अपनी एनर्जी को ग्रैटिट्यूड एंड आने वाले दिन के एक्साइटमेंट में चेंज करना है। आपको बात करते वक्त अपनी लैंग्वेज में नेगेटिव वर्ड्स की जगह जितना हो सके पॉजिटिव वर्ड्स से रिप्लेस करना है, चाहे आपको पॉजिटिव वर्ड्स बनाने ही क्यों ना पड़े। लाइफ में छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस आपको एक विनिंग एंड प्रोडक्टिव एटीट्यूड अडॉप्ट करने में हेल्प करेंगे। स्टेप नंबर 5, वर्क हार्ड। अच्छा, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को आगे बढ़ता देखा है जो घड़ी में शाम के 5 बजते ही सब काम छोड़कर घर चला जाता है? शायद नहीं, राइट? उम्मीद से ज़्यादा करना एंड अपनी सेल्फ लिमिट्स के बियॉन्ड जाना ही तो सक्सेसफुल पीपल को एवरेज लोगों से अलग बनाता है। इसलिए सक्सेस की जर्नी में 5th स्टेप इज़ अबाउट हार्ड वर्क। ऑन सितंबर 4, 1994, जॉन स्टोसल नाम के शख्स ने ABC न्यूज़ पर $multi लॉटरी विनर्स के ऊपर एक शो शुरू किया। जॉन ने अपने इस शो के दौरान पाया कि ज़्यादातर लकी ड्रॉ विनर्स लॉटरी जीतने के 1 साल बाद अपनी लाइफ में एक एक्सीडेंट में हो चुके पैरालाइज्ड इंसान के मुकाबले ज़्यादा नाखुश थे। जिन लोगों को बिना कुछ मेहनत का काम किए सक्सेस मिलती है, जल्द ही उनकी ये खुशी निराशा में भी बदल जाती है। अपनी कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, यदि आप किसी को एक मछली देते हैं तो आप उसे 1 दिन का खाना देते हैं, पर यदि आप किसी को मछली पकड़ना सिखाते हैं तो आप उसे जीवन भर के लिए खाना देते हैं। सक्सेसफुल पीपल जानते हैं कि देयर इज़ नो फ्री लंच अगर उन्हें टॉप तक पहुंचना है तो। सक्सेसफुल पीपल अपने पास अपॉर्चुनिटी आने का वेट करने की बजाय उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खुद क्रिएट करते हैं। सो अगर आपको सच में कुछ बड़ा अचीव करना है, सो बी प्रिपेयर्ड टू वर्क मोर देन 40 आवर पर वीक। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिजल्ट इमीडिएटली शो होने लगेंगे। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग फेलियर के फर्स्ट चांस पे ही गिव अप कर देते हैं एंड ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि फेलियर तो सक्सेस अचीव करने की जर्नी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे स्किप नहीं किया जा सकता। स्टेप नंबर 6, बर्निंग डिज़ायर। हम सभी एक बात तो ज़रूर सोचते हैं कि वो क्या चीज़ है जो सक्सेसफुल पीपल को ओवर अचीवर्स बनने के लिए मोटिवेट करती है। तो इसका जवाब है अ बर्निंग डिज़ायर टू एक्सेल। लाइफ के किसी भी हालत में बेहतर करते रहने की सोच ही उन्हें मोटिवेट करती है। बहुत से केसेस में इसी डिज़ायर ने लोगों को बद से बदतर हालातों में एक विजेता बनकर उभरने की काबिलियत दी है। एंड यही कहानी है अमेरिकन बॉक्सर बिली मिस्क की। 1923 में
बिली को किडनी फेलियर की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा एंड पता चला कि उन्हें ब्राइट्स डिजीज़ है एंड उन्होंने पाया कि उनके पास जीने के लिए बस 1 साल ही बचा है। ऐसे वक्त में उनके अंदर अपनी फैमिली के साथ अच्छे से उनका लास्ट खुशनुमा क्रिसमस सेलिब्रेट करने की डिज़ायर जागी। बिली जानते थे कि उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने मैनेजर जैक रेडी को आखिरी बार फाइट करने के लिए मना लिया। अपनी हेल्थ कंडीशन की वजह से उनके पास फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भी एनर्जी नहीं थी एंड अपने फाइट के दिन तक वे घर पर ही बैठे थे। उनका मुकाबला बिली बैरन से था, जो कि एक टॉप क्लास फाइटर थे। अगेंस्ट ऑल ऑड्स मिस्क ने बैरन को 4 राउंड्स में हरा दिया एंड इसी फाइट में $2,400 जीत कर घर ले गए। इसी इंसिडेंट के कुछ हफ्तों बाद उनकी डेथ हो गई। बिली जैसे मौत के एज पे खड़े लोग भी अपने स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की वजह से सभी ऑड्स को बीट करके जीत हासिल कर गए। ऑथर इसी सोच को इंटेलिजेंट इग्नोरेंस बुलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो भूल जाते हैं कि वो क्या अचीव कर सकते हैं एंड क्या नहीं, एंड ये लोग कामयाब होने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। ये बात याद रखिए कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट नाम का कोई मूल मंत्र नहीं होता। सो दैट्स इट, यहीं तक थी ये वीडियो एंड इस समरी में हमने टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए 6 स्टेप्स के बारे में जाना। स्टेप नंबर 1, अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना। स्टेप नंबर 2, अपने आसपास के लोगों के साथ रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना। स्टेप नंबर 3, स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट गोल्स को सेट करना। स्टेप नंबर 4, लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना। स्टेप नंबर 5, पूरी शिद्दत से अपने काम को करना। स्टेप नंबर 6, एक स्ट्रॉन्ग एंड बर्निंग डिज़ायर को अडॉप्ट करना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक देकर ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर एंड स्टे सेफ।